नहीं, लाल होगा तब चलेगा। आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी, और आपकी सम्यक पार्टी पिछड़े शोषित समाज को राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक ढंग से संगठित करके इस देश में एक बड़ी राजनीति और उस राजनीति माध्यम से सत्ता प्राप्त करके बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन का मंसूबा पाले हुए है। और इस देश में पहली बार राज्य सत्ता लोक कल्याण के लिए होती है, जन कल्याण के लिए होती है, लोक मंगल के लिए होती है। यह कार्य महान सम्राट अशोक ने किया। 29 मार्च को सम्राट अशोक की जयंती है। आपकी पार्टी का ऐसे महान सम्राट का जन्मदिन मनाने का कोई एजेंडा है, कोई कार्यक्रम है? आपके पार्टी के एजेंडे में अशोक की विचारधारा, उनका बताया हुआ मार्ग का कोई प्रासंगिकता है, कोई संदर्भ है आपकी पार्टी में? इसके बारे में कुछ कहना चाहें आप? जी धन्यवाद। पहले तो सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी हमने चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती के बारे में एक बैठक करके कैंप कार्यालय पे एक निर्देश सभी जिलाध्यक्षों को दिया है कि जन्म से 15 दिन पहले और 15 दिन तक आप चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जयंती पार्टी के बैनर तले मनाने का काम करें। जहाँ जहाँ हमारी पार्टी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जहाँ मेरा संगठन है, सभी संगठन के पदाधिकारियों को ये सूचना मैंने प्रेषित कर दिया है और जगह जगह पर लोग मनाना भी शुरू कर दिए हैं। जैसा कि प्रयागराज के मझिगवा में 2 मार्च को हुआ, गंगा पार में जाकर के धानुपुर में 12 मार्च को हुआ, फिर 20-19 मार्च को अभी हम बलरामपुर का कार्यक्रम करके आए हैं, जहाँ की सावित्रीबाई फुले की जयंती थी और सम्राट अशोक की भी जयंती मनाई गई। फिर 9 मार्च को हम बहराइच में मनाने जा रहे हैं, जहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। 2 अप्रैल को हमारे संस्थापक जी इटावा में रहेंगे, वहाँ मनाया जा रहा है। इसी तरह से अलग अलग तिथियों में हमारे पदाधिकारी सम्राट अशोक की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी इस बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की जन्म जयंती और परिनिर्वाण दिवस मनाने का कार्य करती है और उनकी विचारधारा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए 90% समाज को प्रेरित करती है। ये लोकतंत्र है जी। और अशोक तो एक सम्राट थे, राजा थे। लोकतांत्रिक देश में सम्राट की और राजा की जयंती मनाने का क्या अर्थ माने है? सम्राट अशोक इस देश के राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया। सम्राट अशोक का कार्यकाल अगर देखा जाए तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक करने का काम किया था और सबको बराबरी का हक दिया था, चाहे जिस जाति धर्म का रहा हो। आज भारत सरकार ने सिंह स्तंभ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया है, चक्र को झंडे में लिया गया है और जहाँ भी भारत के नेता जाते हैं, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, बुद्ध की बात करते हैं, अशोक की बात करते हैं और अशोक के सारे चिन्ह राजकीय चिन्ह के रूप में भारत सरकार में अपनाए गए हैं। जी। तो क्या ये भारत सरकार का कर्तव्य नहीं है कि जिसके चिन्ह पर यह देश चल रहा है, जिसके प्रतीकों का इस देश के शासन सत्ता में हर जगह जिसका मुहर है और जिसके नाम पर देश में हम भारत को गर्व से एक समुन्नत राष्ट्र, एक सांस्कृतिक राष्ट्र, एक सभ्य राष्ट्र बताते हैं, उसकी जन्म जयंती भारत सरकार शासकीय रूप से पूरे देश में मनाए और उस दिन
छुट्टी भी हो, अवकाश भी घोषित किया जाए जी। कि सब लोग कायदे से मना सके। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो सरकार है, जैसे एक कहावत है कि खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। हाथी के दांत खाने के लिए कुछ और होते हैं, दिखाने के लिए कुछ और होते हैं। ये सम्राट अशोक के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं सबका यूज कर रहे हैं, और विदेशों में जाएंगे तो कहेंगे कि हम बुद्ध के देश से आए। लेकिन इस 90% समाज को बांटने के लिए ये लोग धार्मिक उन्माद और धार्मिक किताबों पर वाद विवाद करके उलझाए रखना चाहते हैं, और राज सत्ता पर कब्जा करके इस 90% समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये बुद्ध का भारत नहीं बनाना चाहते, सम्राट अशोक का भारत नहीं बनाना चाहते हैं, ये पुष्पशुंग मित्र का भारत बनाना चाहते हैं। तो आपकी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो क्या अशोक जयंती और जितने बहुजन समाज के महापुरुष हैं सबकी जयंती शासकीय तौर पर मनाएगी? जी। सबको पाठ्यक्रम में उनका कृतित्व व्यक्तित्व को पाठ्यक्रम में अनिवार्य करेगी? जी। और देश के सारे लोगों को, ये लोकतांत्रिक देश है, और उनके कृतित्व व्यक्तित्व से परिचित कराएगी? जी। जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं सबका जीवन परिचय, सबकी कार्यशैली हम पाठ्यक्रम में लागू करेंगे, और सबके परिनिर्वाण दिवस और जन्म जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने का काम करेंगे, और उनको त्योहारों के रूप में मनाने का काम करेंगे। और शासन में बैठे हुए लोग, जैसे शासन में हम लोग रहेंगे तो प्रशासन के लोगों को ये निर्देश होगा कि वो अपने कार्यालयों में और जगह जगह पर आयोजन करके उनके इतिहास को बताने का काम करेंगे। लेकिन ज़्यादातर बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनका बहुजन समाज किसी वर्ग विशेष को, जात विशेष को मंच से गाली देने के लिए उपयोग करता है। उनकी जन्म जयंती का भी इसी ढंग से उपयोग कर रहा है। तो क्या ये उचित है? इससे देश में विभाजन नहीं हो रहा है? नहीं, ये गलत है। इसको हमारी पार्टी नहीं मानती है। भाई, ये अनेकता में एकता भारत की विशेषता। अनेक जाति के लोग हैं, अनेक धर्म के लोग हैं, और बहुसंख्यकों में बहुत से महापुरुष हैं। इनको किसी पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। सब ने देश की भलाई के लिए ही काम किया है। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शुद्ध रूप से इस देश में डबल पी पर कब्जा करके पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सभी 90% समाज के लोगों को बारी बारी से मुखिया बनाने का काम करें, और वहीं से जो आशा की किरण चलेगी उनके दरवाजे तक आएगी। तब सही ढंग से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था होगी, और यह देश तब विकास करेगा। यानी आपकी पार्टी इस देश के जितने महापुरुष हैं, धर्म, संप्रदाय, पंथ हैं, उनमें जो भी सकारात्मक है, जो भी रचनात्मक है, जो भी लोकतांत्रिक है, जो भी मानवतावादी है, हाँ, उसको ग्रहण करेगी जी, बिना उन पर कोई आक्षेप, टीका, टिप्पणी और अपशब्द और गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किए। हम लोग गाली का प्रयोग नहीं करेंगे, न किसी को अपशब्द कहेंगे। जो मानवतावादी, समतावादी महापुरुष होंगे, जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने का विचार अपना दिया है, उन सब महापुरुषों को हम लोग उनकी जयंती मनाने का काम करेंगे, उनका परिनिर्वाण दिवस मनाएंगे। और जो पाखंडवाद और धर्मवाद और तमाम तरह के उन्मादों को फैलाने का काम किए हैं, ऐसे महापुरुषों को हम लोग उनसे दूरी बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार रखे। धन्यवाद।